Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new exercise of class 6 maths which is 5.4. ये 5th चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और अभी तक जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी आपकी 5.3 उसमें आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ एंगल्स देखे. ये एक्सरसाइज उसी का ही एक्सटेंशन है. थोड़े से क्वेश्चंस आपके उसी कॉन्सेप्ट से होंगे जो आपने टाइप ऑफ एंगल्स देखे थे और कुछ क्वेश्चन जो मेन चीज़ है इसमें वो है आपको एंगल आप किस तरीके से मेजर करते हैं. एंगल डिग्री में मेजर होता है, ये तो आप सभी जानते हैं. डिग्री लिखी कैसे जाती है, मान लीजिए कोई एंगल 60 डिग्री का है तो 60 और ऊपर ये एक जीरो लगती है, इसको डिग्री हम बोलते हैं 60 डिग्री. तो मेजर कैसे करना है एंगल को डी को यूज़ करके, प्रोटेक्टर को यूज़ करके, वो आपको आज सिखाएंगे इस एक्सरसाइज में. तो पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ उसका, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चंस होंगे तभी आपको बता दिए जाएंगे. तो लेट्स बिगिन नाउ, स्टार्ट करते हैं. आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चलिए, सो एक्सरसाइज 5.4 पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल. एक राइट एंगल का मेजर कितना होता है? तो राइट एंगल होता है आपका ऑफ 90 डिग्री. स्ट्रेट एंगल होता है आपका एग्जैक्ट 180 डिग्री. डिग्री ऊपर साइन ऐसे लगाएंगे आप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रू एंड फॉल्स बताइए. द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन 90. एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है क्या? बिल्कुल ट्रू है. मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90. 90 से छोटा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है. 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है ऑब्ट्यूज एंगल. द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180. ये ग्रेटर देन का साइन है क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका साइन का, तो यानी कि रिफ्लेक्स एंगल बड़ा है 180 से, तो बिल्कुल 180 से बड़ा होता है रिफ्लेक्स एंगल. ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री. पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का है. ट्रू स्टेटमेंट है. अगर ये आपको समझ नहीं आ रहे ट्रू फॉल्स क्यों है, तो आप प्लीज़ जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.3 उसकी एक बार वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ आपको. मेजर ऑफ एंगल ए 53 है, मेजर ऑफ एंगल भी 35 है. क्या आप ये कह सकते हैं एंगल ए बड़ा है मेजर ऑफ एंगल बी से? बिल्कुल, क्योंकि ये 53 है, 53 तो 35 से बड़ा होता है, ये ट्रू है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम अक्यूट एंगल. दो एग्जाम्पल दीजिए अक्यूट एंगल के. तो अक्यूट एंगल आप 90 से छोटे कोई भी डिग्री ले लीजिए. मान लीजिए इसके एग्जाम्पल हम देते हैं 25 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री. 90 से कम कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप लिख सकते हैं. ऑब्ट्यूज एंगल 91 से लेके 179 डिग्री तक कोई भी आंसर लिख दीजिए. 110 डिग्री, 125 डिग्री, 130 डिग्री, ओके, 179 डिग्री, ये सभी आपके ऑब्ट्यूज एंगल है. इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे. अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर. मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर. प्रोटेक्टर डी आप सभी ने देखा होगा, एक बार दिखा भी देते हैं, एक सेकेंड. ये देखिए, ये आपका प्रोट्रैक्टर होता है या फिर इसको डी भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप देखिए कुछ कुछ डी जैसी है, इसीलिए शॉर्ट में डी भी बोल दिया जाता है. इसमें ये आपकी डिग्रीज होती है, दोनों तरफ लिखी होती है. अंदर की तरफ इनर डिग्री स्केल 0 10 20 30 40 50 अप टू 180. ऐसे बाहर भी होती है 10 20 30 40 अप टू 180. डिपेंड करता है कि आपका एंगल किस तरफ है. अगर एंगल इस तरफ है तो हम अंदर वाली यूज़ करेंगे क्योंकि ये इधर से शुरू हुई है, लेकिन अगर एंगल ऐसे है आपका तो फिर हम बाहर वाली यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर वाली जीरो की तरफ से ऐसे चलती है. ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी एंगल को मेजर करने में वो है डी को सही तरीके से एंगल के ऊपर रखना. और वो कैसे करते हैं ये दिखाते हैं आपको. ये देखिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि आपको ये एंगल्स मेजर करने थे. ये आपका डी है, ठीक है. आप डी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रखेंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा. फर्स्ट एंगल आपको मेजर करना है ये वाला. डी का ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर का पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रखना है आपको. और ये वाली जो लाइन है ये आपके एंगल की एक लाइन के ऊपर होनी चाहिए. तो हम कैसे रखेंगे इसको? बिल्कुल एग्जैक्ट. जब तक डी सही नहीं रखा जाएगा एंगल की आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं लगेगा कि कैसा है. देखिए, जूम करके देख लेते हैं. और ये पॉइंट क्या पॉइंट के ऊपर है? बिल्कुल. अब देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल इसके पॉइंट के ऊपर है और ये वाली जो लाइन है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है. अब एंगल कैसे मेजर करेंगे आप? क्योंकि एंगल आपका इस तरफ बन रहा है, यहाँ जीरो बाहर की तरफ है, तो आउटर उसमें देखिए कितने डिग्री का एंगल है. ये एंगल है 40 और 50 के बीच की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये एंगल है आपका 45 डिग्री का. तो फर्स्ट जो एंगल है इसका आंसर आप लिखेंगे 45 डिग्री. ओके, सेकेंड पर आते हैं. ये एंगल है जो आपको मेजर करना है, डी रखिए, जूम कर लेते हैं एंगल को. ओके, डी बड़े उससे थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए, ताकि एग्जैक्ट आपको पता लगे.
ओके, ये डी है आपका, ये आपने रखा। पॉइंट का बस ध्यान रखना है, ये पॉइंट से पॉइंट मैच किया आपने, और अगर मैंने डी ऐसे रख दिया पॉइंट से पॉइंट मैच करके, क्या ये सही रखा गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है डी की, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, एंगल की लाइन के। तो इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा और इधर। लाइन सही है, यस, अप्रॉक्स। अब देखिए कितने डिग्री का एंगल है ये, 120 से यहाँ पे जा रहा, सॉरी 120 से थोड़ा सा आगे जा रहा है ये, आई थिंक 121 या 122 डिग्री का एंगल है ये, 122 डिग्री। बहुत ध्यान से देखना होता है आपको। चलिए नेक्स्ट, थर्ड एंगल पर आते हैं। रखिए यहाँ पर, जूम कर लेते हैं। डी रखा, ओके, सही रखा गया, यस। ये है 90 डिग्री का एंगल। देखने से हमें नहीं लग रहा था क्योंकि थोड़ा टेढ़ा लग रहा था आपको, लेकिन ये ऐसे बनाया हुआ है, एग्जैक्ट 90। देखिए 90 की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो थर्ड एंगल है आपका, थर्ड एंगल है आपका ये वाला 90 डिग्री आपकी बुक में। नेक्स्ट, ये एंगल्स आपको मेजर करने हैं तीनों, ये और ये। तो फर्स्ट इसको देखते हैं, ऐसे रख लेते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा सा एडजस्ट करके ठीक रखा गया, थोड़ा सा अभी भी नीचे है ये। अब ठीक है, तो कितना है? 120 डिग्री। फर्स्ट एंगल है हमारा 120। सेकेंड, इस वाले एंगल को मेजर करते हैं, इस लाइन पे डी रख लेते हैं, ऐसे, नो, ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि एंगल उधर है। सही है, यस। ये देखिए, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन, यहाँ पे एंगल जा रहा है इन दोनों लाइन के बीच में, मतलब कहाँ जाएगा? 135 डिग्री। तो सेकंड जो है ये 135 डिग्री का एंगल है आपका। थर्ड एंगल देखते हैं, ये वाला इधर ही रख लीजिए, ठीक रखा गया? नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा है अभी भी, इधर से थोड़ा नीचे होना चाहिए। अब बिल्कुल एक्यूरेट है। कहाँ जा रहा है ये एंगल? थर्ड वाला एंगल है आपका 85, नो 90 से, इधर वाला, इधर से नापना है ना हमें, यानी कि हम अंदर वाली डिग्री को मेजर करेंगे। 80, 90 नहीं है, 90 से थोड़ा सा कम है, तो 88 के अराउंड है, 88 ही है। तो ये आपके इनके मेजर्स हैं, ओके। 88 डिग्री, ये कितना था? 135 डिग्री। और फर्स्ट वाला कितना था? ये भूल गए, दोबारा मेजर कर लेते हैं। 120 नहीं, इधर एंगल है तो इस तरफ वाले नंबर लेने पड़ेंगे, मतलब 0, 10, 20, ये होगा आपका 60 डिग्री। फर्स्ट है 60, ओके। ऐसे आपको एंगल्स मेजर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एंगल, विच एंगल हैज़ लार्जर मेजर। इनमें से कौन सा एंगल का मेजरमेंट ज़्यादा है? देखने से ही पता लग रहा है, वैसे तो बी एंगल बड़ा है। एस्टिमेट करिए और फिर मेजर करिए। ये एंगल लगभग कितने का होगा? ये लग रहा है कि अप्रॉक्स 35-40 डिग्री होगा, और ये कितना होगा? ये 60 के अराउंड लग रहा है। तो हमने अज्यूम किया, अभी एस्टिमेट किया, अभी मेजर करके देखते हैं इसे। ओके, डी रखेंगे इसके ऊपर, बहुत ध्यान से, यस 40 सही अजम्पशन था हमारा, ये अप्रॉक्स 40 डिग्री है। और दूसरा वाला सही रखा है, यस, ये है 60, यहाँ से शुरू किया ना, 65 के अराउंड है। डी सही रखा है हमने जूम करके? नहीं, डी सही नहीं है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। पॉइंट पे पॉइंट तो सही है, लाइन पे लाइन, हाँ ठीक है। 65, 66 है, 66 के अराउंड है। तो पहला है 40, सेकंड है 66, तो यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिख देंगे 40 डिग्री, और एंगल बी है आपका 66 डिग्री। ठीक, थर्ड क्वेश्चन। सिक्स्थ है, फ्रॉम दीज टू एंगल्स एस्टिमेट विच हैज़ लार्जर मेजर। एस्टिमेट देन कन्फर्म, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है? फिर से आपको इन दोनों को मेजर करना है। तो चलिए मेजर कर लेते हैं। ये रहा हमारा डी, इसके ऊपर रखते हैं, पॉइंट के ऊपर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन। ओके, अब सही है। कितने डिग्री का है? ये है आपका 45 अप्रॉक्स। यहाँ से शुरू करेंगे ना, 10 बाहर वाले वो लेंगे हम जो आउटर्स में है, सो 45। और दूसरा वाला कितना है? किसी भी लाइन पे रख सकते हैं आप एंगल की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सही है। दूसरा है 55 अराउंड, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 55। सो फर्स्ट था हमारा 45 और सेकेंड है 55।
तो यहाँ पे आप लिख देंगे 45 डिग्री, 55 डिग्री। ओके, मेन है आपको मेजर करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अक्यूट ऑब्ट्यूज राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि 90 से छोटा जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अक्यूट। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा जो होगा उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा। हालांकि ये इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं है, लेस देन 180 भी आपको लिखना है। एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल के बराबर, दो राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 यानी कि 180, तो 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट, STRAIGHT। नेक्स्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल, दो एंगल का सम जो है वो राइट एंगल है, देन ईच ऑफ देम, तो हर एक क्या होगा, दो एंगल का सम राइट एंगल है, मतलब दो को ऐड करके 90 आ रहा है, मतलब दोनों 90 से छोटे होंगे, दोनों 90 से छोटे हैं तो मतलब वो दोनों अक्यूट होंगे। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, दो एंगल को मिलके स्ट्रेट बन रहा है मतलब 180 बन रहा है, तो अगर उनमें से एक अक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, अक्यूट मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा मान लीजिए 80 है, 80 में क्या प्लस करे कि 180 आ जाए, 100, तो 100 होगा तो मतलब वो ऑब्ट्यूज होगा। ओके, तो ये आपके ब्लैंक्स है, अक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच, इनका मेजर बताइए। पहले आँख से देख के ऐसे एस्टिमेट करिए, फिर एक्चुअल प्रोटेक्टर से इनको मेजर करना है, नीचे भी आपको एंगल्स ही मेजर करने हैं। चलिए, फर्स्ट ठीक है प्रोटेक्टर, यस, इसका मेजर है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे रखना है, अब सही है। ये 40 डिग्री का एंगल है, फर्स्ट 40 पे जा रहा है ना लाइन आपकी, तो फर्स्ट का मेजरमेंट 40 डिग्री लिख देंगे आप। सेकंड, ठीक है, सेकंड है ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कौन सा एंगल है, 130। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि इसको 30 लिखूँ या 150 लिखूँ। 50 आप तब लिखते अगर एंगल इधर होता, अगर वो आपसे ये वाला एंगल पूछता, मान लीजिए क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूछता, तब आप जीरो इधर वाली लेते और 50 तक एंगल लेके जाते। अब आपसे ये वाला एंगल पूछा, आप वैसे भी देख सकते हैं बड़ा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये 50 का तो नहीं होगा, तो ये कितने का है, 130 डिग्री का है। सेकेंड वाला एंगल है हमारा 130 डिग्री। नेक्स्ट पर आते हैं, कितना है, 65। इधर एंगल है ना, इधर से मेजर करना शुरू करेंगे, मतलब जीरो इधर वाली जो है, तो ऊपर वाला हम लेंगे 60 और 70 के बिल्कुल बीच में है, मतलब 65 डिग्री। नेक्स्ट, लास्ट, ओके, सही रखा गया, यस, पॉइंट पे पॉइंट, लाइन पे लाइन। ये वाला एंगल कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब कि कितने डिग्री का है, बाहर वाले नंबर देखना है, क्योंकि जीरो हमें ये लेके चलना है, तो कितना है, 130 और 140 के बीच में, मतलब कि 135 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ऐसे आप एंगल्स को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। इनमें आपको एंगल बताने हैं दोनों हैंड्स के बीच में। इसके लिए आपको डी की ज़रूरत नहीं है, एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। ये जो दो लाइन्स होती है आपकी, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब कि क्लॉक में दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, बस आप इतनी चीज़ याद रखिएगा। दो नंबर्स मतलब अगर एक 3 पे है एक 4 पे है तो एंगल बनेगा 30 का, उसके बाद एक मान लीजिए 8 पे एक 10 पे है, तो बीच में दो नंबर हो गए 30 एंड 30, एंगल बनेगा 60 का। ठीक, तो यानी कि फर्स्ट में कितने नंबर है, 30 30 30, तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। ये कितने का है, एक ही नंबर है, सो 30 डिग्री। ये तो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 नंबर्स हैं, 6 × 30 180। ओके, तो क्लॉक में कभी भी एंगल आए डी की जरूरत नहीं है, दो नंबर्स के बीच में एंगल 30 होता है, बस इतना आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये एंगल 30 डिग्री का है, लुक एट द सेम फिगर थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप अगर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या ये एंगल बड़ा दिखेगा, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी उससे देखिए सभी चीज़ें बड़ी हो जाती है, जैसे मैं अभी डी यूज़ कर रही थी, उसको मैंने बड़ा छोटा किया, आप कितना भी बड़ा डी ले लीजिए, कितना भी मैग्नीफाई कर लीजिए एंगल को, एंगल का मेजर उतना ही रहेगा। ओके, सो इसका आंसर होगा नो। डज द साइज चेंज द एंगल, नहीं, साइज चेंज नहीं होगा एंगल का। आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, इनको मेजर करके आपको यहाँ से मेजरमेंट लिखना और टाइप ऑफ एंगल्स लिखने हैं। इसके लिए तो हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए डी को लेकर आते हैं। सबसे पहले एंगल मेजर करना है आपको ए ओ बी, ये रहा ए ओ बी। पहले एंगल देखिए, ये वाला एंगल है, इस वाली लाइन पे हम अपना डी रख लेते हैं।
जूम करते हैं और ओके, लाइन के ऊपर लाइन है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट है, सही है, डी सही प्लेस हो गया। अब एंगल देखिए ये इस तरफ जा रहा है, मतलब 40 डिग्री। तो AOB के मेजर कितना है, AOB का मेजर है 40 डिग्री, और अगर 40 है तो टाइप ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, अक्यूट। तो ये आप फिल करते जाइएगा इसमें। सेकंड है AOC। AOC देखिए कौन सा एंगल है, AOC मतलब ये एंगल। तो अरे वाह, इस पर तो हमारा पहले से D रखा हुआ है। चलिए हमारा काम आसान हो गया। AOC ये एंगल कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 120 और 130 के बीच में, मतलब एंगल कितने का है, 125 का। AOC एंगल है 125 डिग्री, और ये कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। BOC मतलब ये वाला एंगल है, तो इसकी किसी लाइन के ऊपर D रखना पड़ेगा। आप इस पर रखिए या इस पर रखिए, दोनों में से एक ही बात है। BO के ऊपर रख लेते हैं, पॉइंट सेंट्रल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में, लाइन के ऊपर लाइन। लाइन सही है, लग तो रही है, सही है, ओके। कितने डिग्री का एंगल है, इधर वाले एंगल की बात हो रही है, BOC मतलब इधर से आप शुरू करेंगे 0, तो ये वाला 80 और 90 के बिल्कुल बीच में है, 85 की तरफ पॉइंट कर रहा है। देखिए आपको जूम करके दिखाएं, अगर ये देखिए, अगर वहाँ तक नहीं जा रहा तो 85 की तरफ ये जा रहा है, मतलब यहाँ पर आप 85 लिख देंगे। BOC 85 डिग्री, 85 है तो कौन सा एंगल है, अक्यूट, ओके। नेक्स्ट है DOC। DOC मेजर करिए, DOC पहले लगा लेते हैं साइन, ये वाला DOC है। OC या DO किसी के ऊपर भी D रख दीजिए, यहाँ रख लेते हैं, सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट, लाइन के ऊपर लाइन, बिल्कुल सही है। ये वाला एंगल है तो इधर से आप मेजर करना शुरू करेंगे, मतलब इधर वाली 0 लेंगे, मतलब ये एंगल की बात हो रही है। तो 90 और 100 के बीच में पॉइंट कर रहा है ना। इधर से अगर देखना है इधर वाले नंबर, ये 90 और 100 मतलब कि 95 डिग्री का एंगल है। तो DOC है आपका 95 डिग्री, और ये कैसा हो जाएगा फिर आपका ऑब्ट्यूज एंगल। DOA पहले तो देखिए, DOA ये वाला एंगल है, किसी भी उस पर रख सकते हैं आप, DO पे रख लीजिए, OA पे रख लीजिए, पूरा उल्टा ही करना पड़ेगा इसके लिए। तो सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन। अब देखिए कितने डिग्री का एंगल है, किताब घुमा के देखना पड़ेगा आपको, आपकी बुक को। इस तरफ पॉइंट कर रहा है। अब इधर वाले देखें 40 बोले या 140 बोले, वो डिसाइड करेगा किधर वाली 0 को देखना है आप, इधर वाला एंगल है या इधर वाला है। ये एंगल ये वाला है, इस एंगल की बात हो रही थी ना, तो यानी कि आप इधर वाली 0 शुरू करेंगे, इधर वाली 0 मतलब अंदर वाली। तो कितना एंगल पहुंच गया, ये है 140 डिग्री। तो DOA एंगल है आपका 140 डिग्री, 140 मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। नेक्स्ट लास्ट है आपका DOB। DOB देखिए, DO और B ये तो हमें बिना देखे पता है, ये तो 180 डिग्री का एंगल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल, ओके। एक बार फिर से टेबल फिल कर देते हैं। पहला एंगल AOB 40 था, अक्यूट। दूसरा 125 था, ऑब्ट्यूज। तीसरा 85 था, अक्यूट। नेक्स्ट 95 था, ऑब्ट्यूज। 140 ऑब्ट्यूज, ओके। और लास्ट 180 स्ट्रेट। तो ये आपको इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ें हैं, टाइप ऑफ एंगल्स तो आप फर्स्ट में भी कर चुके हैं, इससे पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में। इसमें मेन चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो है D से एंगल को मेजर करना। और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, D का सेंटर का पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, और जो लाइन है वो एंगल के एक लाइन के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए एंगल किधर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेजर कर लीजिए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। होपफुली चैप्टर आप सभी को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। Thank you so much for watching.